एक बार भगवान गौतम बुद्ध वैशाली नगरी में धर्म प्रचार के लिए जा रहे थे। जब वह नगरी के बीचों बीच से गुजर रहे थे तब उन्होंने देखा कि कुछ सैनिक तेजी से भागती हुई एक लड़की का पीछा कर रहे हैं। वह लड़की काफी डरी सहमी सी थी। तब वह एक कुएं के पास जाकर खड़ी हो गई और वह फिर थकान के मारे हाफ रही थी और वह प्यासी भी थी। तब भगवान बुद्ध ने उस बालिका को अपने पास बुलाया और उससे कहा कि वह उस कुएं से पानी निकाले और पहले स्वयं भी पिए फिर उन्हें भी पिलाए। इतनी देर में सैनिक वहां पर पहुंच गए। तब भगवान बुद्ध ने उन सैनिकों को अपने हाथ के संकेत से रुकने के लिए कहा। उनकी बात पर वह कन्या कुछ झेपते हुए बोली कि महाराज, मैं एक अछूत कन्या हूँ। मेरे इस कुएं से पानी निकालने पर इस कुएं का जल दूषित हो जाएगा। तब भगवान बुद्ध ने उससे कहा कि पुत्री, मुझे बहुत जोरों की प्यास लगी है। पहले तुम खुद पानी पियो फिर मुझे जल्दी से पानी पिलाओ। तभी इतने में वहाँ पर वैशाली के राजा भी पहुँच गए। तब उन्होंने भगवान बुद्ध को नमन किया। वह भगवान बुद्ध के परिचित थे और उनके अनुयायी भी थे। तब उन्होंने सोने के बर्तन में केवड़े और गुलाब का सुगंधित जल भगवान बुद्ध के पीने के लिए पेश किया, लेकिन भगवान बुद्ध ने उसे लेने से इनकार कर दिया। तब भगवान बुद्ध ने फिर एक बार उस बालिका से अपनी बात दोहराई। तब इस बार बालिका ने कुछ साहस बटोरकर कुएं से पानी निकाला और पहले खुद भी पी और गौतम बुद्ध को भी पिलाया। तब पानी पीने के बाद भगवान गौतम बुद्ध ने बालिका से उसके भय का कारण पूछा। तब उस कन्या ने थोड़े डरे हुए लहजे में भगवान बुद्ध से कहा कि मुझे संयोग से राजा के दरबार में गाने का अवसर मिला था। राजा ने मेरा गीत सुना और उन्हें मेरा गीत बहुत पसंद आया और वहाँ पर उपस्थित सभी जनों को मेरा गीत काफी पसंद आया। इससे खुश होकर राजा ने मुझे पुरस्कार में अपने गले की माला दी। लेकिन उन्हें तभी किसी ने बताया कि मैं एक अछूत कन्या हूँ, मैं छोटे कुल की लड़की हूँ। यह जानते ही उन्होंने अपने सैनिकों को मुझे कैद खाने में डाल देने का आदेश दे दिया। मैं किसी तरह उनसे बचकर यहाँ तक भागते हुए पहुँची थी कि मुझे आप मिल गए। यह कहते हुए उस लड़की ने अपनी बात खत्म की। इस पर भगवान बुद्ध ने फिर राजा से कहा कि राजन, मैं चाहता हूँ कि आप मेरी एक बात हमेशा याद रखें कि मैं किसी भी इंसान की पहचान उसके धर्म या जाति से नहीं बल्कि उसके गुणों और कर्मों से करता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि सारे लोग ऐसा करें। जिस बालिका की मधुर कंठ से निकले गीत का आनंद आपने उठाया, उसे पुरस्कार दिया। जिसके कार्य इतने अच्छे हैं वह अछूत और नीचे जाति की लड़की कैसे हो सकती है। यहाँ पर नीची सोच और छोटे कार्य करके अछूत होने का परिचय तो आपने दिया है, इसलिए मेरी नजरों में यह कन्या नहीं बल्कि आज आप अछूत हैं। तब वैशाली नरेश काफी शर्मिंदा हुए और इसके अलावा वह कर भी क्या सकते थे, और इस बात के लिए उन्होंने भगवान महात्मा बुद्ध से क्षमा मांगी और वह वहाँ से चले गए। और इस बात के समाप्त होते ही वह लड़की भी भगवान महात्मा बुद्ध का धन्यवाद करते हुए वहाँ से चली गई। दोस्तों, इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि कोई भी इंसान अपने कार्यों और विचारों से बड़ा बनता है, न कि अपनी जाति और धर्म से। कभी भी लोगों के बड़े या छोटे होने का पैमाना धर्म या जाति नहीं बन सकता।